करते हैं FR 1 कैप 1 का। कल जाते जाते इस पे बात थोड़ी सी हमने की थी। वैसे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को बड़ी डिटेल से हमने किया था और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स भी बना दिए थे। ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हैंड आउट वाली थी, ठीक है, जो काफ़ी अरसे से हमारे साथ चली आ रही थी। कल उन्हें कंक्लूड किया हमने। उसके बाद मैंने बुक के अंदर मौजूद 4 एग्जाम्पल्स होमवर्क में दी थी, जो नोट्स के अंदर मौजूद हैं। बुक तरह दिखाएं। ये एग्जाम्पल्स थी हमारी, स्टार्ट हो रही पेज नंबर 211 से, और 211 पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हैं। फिर पेज 212 पे एग्जाम्पल 3 आती है और पेज 213 पे एग्जाम्पल 4 आती है। ये चारों एग्जाम्पल्स आपने की हो गई थी। मेरे ख्याल में वो क्लास की डिस्कशन के बाद कोई मसला रह नहीं जाता था, ठीक है जी। उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन से ट्राई किया था, उनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। हो गए थे वैसे वो। ये इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी आज की कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं इसको, ठीक है। असल में ना IK ने अपनी किताब के अंदर सिर्फ इतनी सी बात कर दी है नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स के बारे में कि नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स जब रिसीव हों तो ऑप्शन है उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें या नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। उसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई सवाल नहीं। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है और इसके अंदर फिर हम काफ़ी डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं जो पॉसिबल है, ठीक है। हमारे पास फिर ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स की सिर्फ इतनी सी डिस्कशन होगी। जब भी रिवाइज करना होगा इसी को ही कर लेंगे। बाकी मैं देख लूँगा कोई और अगर क्वेश्चन बन पाए या टेस्ट में कहीं पे टेस्ट करना हो तो वो देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कल ये बात की थी मैंने, गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट। क्या दे दिया जी उन्होंने? एसेट ही दे दिया, मनी तो नहीं दिया। देखें मॉनिटरी ग्रांट्स, ये थोड़ी सी बात खत्म करके ना आज फिर मॉनिटरी ग्रांट्स पे वापस जाते हैं, उनकी रीपेमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल जरा ये बात जो कल मैं छेड़ बैठा तो इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ओके। गवर्नमेंट ने पैसे दिए, जो तुमने अच्छा काम किया था, वो ट्री में बनाऊंगा, इसका खर्चा तुमने किया था पास्ट एक्सपेंस, उसके लिए ग्रांट ले लो। पैसे दिए, इनकम बना लेंगे दस्ती दस्ती। गवर्नमेंट ने कहा फ्यूचर में तुमने एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, ये पैसे इकट्ठे पकड़ लो। ये भी मॉनिटरी ग्रांट थी। हमने देखा था कि जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर करते जाते थे वैसे वैसे उसको पहले लायबिलिटी बनाया होता था, इनकम बनाते जाते थे। गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो पैसे, एसेट खरीद लेना, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। हमने देखा था जिस दिन ग्रांट आई थी उस दिन उसको लायबिलिटी बनाया था। 2 ऑप्शन थे, या तो ग्रांट को अलग रख के आहिस्ता आहिस्ता एसेट के साथ इनकम बनाओ या नेट कर दो। ये बातें हुई थी। ये तो केसेस कौन से थे? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट या ग्रांट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, मॉनिटरी ग्रांट्स इनको कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, ठीक है। वो एसेट डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, नॉन डेप्रिशिएबल भी हो सकता है, वो बात बाद में कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। बहरहाल एसेट दे दिया गवर्नमेंट ने, हमने एक नॉमिनल अमाउंट पे की 2000। अच्छा, अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दे ना, एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, यहाँ पे लिखा होता गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, वी पे एन अमाउंट, वी डिडंट पे एनीथिंग। ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा था कि कोई 100 रुपया तो नहीं भी दिया हो ना सवाल में, 1 रुपया अज्यूम करके हम एंट्री कर लेते हैं। 1 रुपया, 100 रुपया, कोई नॉमिनल अमाउंट अपनी मर्जी से, कोई अमाउंट ऐसे ही, 1 रुपया भी हो, 100 रुपया हो, कोई अमाउंट ऐसे अज्यूम करते हैं। इतनी छोटी अमाउंट अज्यूम करते हैं कि वो इमटेरियल अमाउंट होती है नॉमिनल अमाउंट से हम, क्योंकि हमने एंट्री करनी है तो हमें कोई ना कोई फिगर तो चाहिए ना, 1 रुपये से कर दो। बहरहाल वो बात बाद में करते हैं। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ग्रांट किया, हमें एक एसेट ही दे दिया और वो एसेट की फेयर वैल्यू मार्केट में है 50,000, लेकिन हमने कितने पे किए उसके, ठीक है। अब 2 ऑप्शन थे, मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन वन रिकॉर्ड एसेट एट नॉमिनल वैल्यू, बल्कि इसको ऐसे प्लान करते हैं कि अगली डिस्कशन इससे आगे इधर आ जाएगी। ऑप्शन वन रिकॉर्ड एसेट एट, कल इस बात कर ली थी जाते जाते वैसे, लेकिन इसको कंक्लूड करना है जरा, एट नॉमिनल अमाउंट, रिकॉर्ड एसेट एट नॉमिनल अमाउंट। हाँ जी, क्या एंट्री की थी कल हमने? एसेट डेबिट। तो एसेट कुछ भी हो सकता है, वो बाद में उसकी डिस्कशन करनी है ना। अगर एसेट लैंड होगा तो क्या करना है, अगर एसेट जो बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे, या प्लांट मशीनरी यानी डेप्रिशिएबल एसेट है तो फिर क्या होगा, वो बाद में करते हैं बात, ठीक है। तो आपने एंट्री पास की एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 2000 से, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अब जब आप डेप्रिशिएट करोगे, अगर ये एसेट देखो, अगर ये एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, तो फिर बस इसी पे ही पड़ा रहेगा। जैसे लैंड है,
तो बस सी के एसेट पड़ा रहेगा जैसे लैंड पड़ा रहता है हमारी किताबों में, ठीक है। तो नो डेप्रिसिएशन इफ एसेट इज नॉन डेप्रिशिएबल, यानी कि लैंड एटसेट्रा, ये मैंने एग्जांपल ले ली, ठीक है ना। तो क्या होगा जी, नो डेप्रिसिएशन। और अगर ये एसेट डेप्रिशिएबल हुआ, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग या प्लांट, कोई बिल्डिंग दे दी गवर्नमेंट ने या कोई प्लांट ही उठाकर दे दिया, ये पकड़ो इस्तेमाल करो इसको, हमारे पास ग्रांट के लिए पैसे नहीं है लेकिन प्लॉट पड़ा है एक लैंड का, वो ले लो। हमारे पास ग्रांट के लिए पैसे नहीं है लेकिन ये बिल्डिंग खड़ी है, इसको यूज कर लो, प्लांट ही पड़ा है ये यूज कर लो, तो इसीलिए तो कह रहे हैं नॉन मॉनिटरी ग्रांट है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, डेप्रिशिएट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब कहानी यहां पे खत्म हो जाती है इस एसेट की, क्योंकि जब हमने इसको नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया तो कोई ग्रांट का जिक्र ही नहीं किया था, ठीक है ना। तो कहानी खत्म बस, ठीक है। एसेट है, अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो पड़ा रहे, अगर डेप्रिशिएबल है तो उसको यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दो, सिंपल जी। 2000 एसेट पड़े कितने पे है, 2000 पे, ठीक है ना। तो डेप्रिशिएट एसेट ऑफ 2000, उसी एसेट की बात कर रहा हूं 2000 वाले, ठीक है। 2000 उस 50,000 का तो जिक्र ही नहीं ना किया हमने, ठीक है। तो किसको डेप्रिशिएट करोगे, क्या यार कहाँ ले गए तुम, ये भी मुझे कहीं से निशानी देनी चाहिए थी। ये 2000 का एसेट है, ठीक है। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल है तो मत करो डेप्रिशिएट, अगर ये डेप्रिशिएबल है तो इसको डेप्रिशिएट करो ओवर। अब ठीक है, अच्छा। अब ऑप्शन 2 क्या था, ऑप्शन 2 क्या था, याद है कुछ, बताओ। रिकॉर्ड एसेट एट फेयर वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू तो हो गई, एसेट एट फेयर वैल्यू, अदरवाइज की डिस्कशन ज्यादा, मैंने इसलिए इसको यहां से लिखना शुरू करना है, ओके। मतलब एसेट रिकॉर्ड करो 50,000 पे, ठीक है, लेकिन कैश तो आपने स्टिल पे किया 2000, तो बाकी आपने आज क्या बना लिया, डेफर्ड ग्रांट, यानी एक लायबिलिटी 48,000। अब कहानी होती है अगली शुरू। अगर ये एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, ठीक है, तो एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा, ऐसा ही है, एसेट इज नॉट डेप्रिशिएटेड और एसेट इज नॉट डेप्रिशिएटेड, समझ आ रही है ना, पूरा लिख लेना। और डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर्ड, डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर टू इनकम, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम। कब, इसके अंदर अब 2 सूरतें हैं, सर समझिएगा। अगर नॉन डेप्रिशिएबल है मतलब लैंड है, मतलब क्या है जी, एसेट लैंड है, गवर्नमेंट ने हमें लैंड दे दिया और हमने उसको कर लिया रिकॉर्ड किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है तो उसने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, 50,000 तो डेप्रिशिएट नहीं होना। लेकिन मुसीबत ये पड़ गई कि हमारे पास एक लायबिलिटी आ गई है, इस लायबिलिटी का क्या करें आप, इसको भी तो इनकम में लेके जाना है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। आई कैप ने भाई इससे आगे बात ही नहीं की, बल्कि ये बात भी एग्जांपल में नहीं की, सिर्फ ज़बानी अंग्रेजी लिख के बताई हुई है, तो इतनी बात काफ़ी है। इससे अगली बात ना समझ आए तब भी खैर है, वैसे समझ आ जानी चाहिए, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। अगर नॉन डेप्रिशिएबल है और एसेट और डेप्रिशिएट होना नहीं, तो अब ग्रांट का क्या करें, तो भाई नॉर्मली गवर्नमेंट अटैच करती है, जब भी कोई ग्रांट देना उसके साथ कुछ कंडीशंस, क्या करती है जी, गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस अटैच करती हैं। तो जैसे जैसे वो कंडीशंस मीट हों वैसे वैसे ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट को इनकम बना लो। मिसाल के तौर पे सारी ही कंडीशंस पहले दिन मीट हो गई, सारी को पहले दिन इनकम बना लो। उन्होंने कहा था ये जो लैंड हम आपको दे रहे हैं इस पे आपने 5 साल तक काम करना है, बिल्डिंग बनाकर, फैक्ट्री लगाकर 5 साल यहीं पे रहना है। तो एक तरह से 5 साल की शर्त लगा दी ना। तो अब क्या करो, इस डेफर्ड इनकम को, ये डेप्रिशिएट लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, लेकिन ये ग्रांट अगले 5 साल में बराबर इनकम बना लोगे, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम, कब, एज एंड व्हेन द कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट आर मेट, ठीक है। पहले ही दिन सारी कंडीशंस मीट हो जाएं, पहले दिन सारा इनकम, ठीक है। 5 कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस मीट हो गई पहले साल में, 2 बाद में हुई, तो 3 के बराबर यानी कि 3/5 पहले साल में इनकम बना लो, दूसरी बाद में।
5 साल में आहिस्ता आहिस्ता कंडीशंस मीट की तो 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता इनकम बना लो। यानी कहने का मतलब ये है एज एंड व्हेन द कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट आर मेट। ठीक हो गया और सही है। और अगर ये एसेट डेप्रीशिएबल है तो फिर जिंदगी आसान है। डेप्रीशिएबल फॉर एग्जांपल प्लांट है या बिल्डिंग है, डेप्रीशिएबल एसेट है। अगर गवर्नमेंट ने कोई डेप्रीशिएबल एसेट आपको दिया है तो इधर देखो, एसेट इज डेप्रीशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ। अगली बात भी बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ, डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट। हाँ बोलो बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकम on the same basis as asset is depreciated। ठीक है जी, बात कंक्लूड हो गई। इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर बात कर नहीं सकता। इतनी बात भी आईकैप ने नहीं की हुई, बात तो इतनी सी ही है। ये इतनी सी बात की हुई है, एंट्रीज भी कोई नहीं, कोई एग्जांपल कोई नहीं आईकैप किताब में। आईकैप ने क्या बोला, अपने सवाल अपने स्टडी टेक्स्ट अगर आप ओपन करें, मैं ओपन कर देता हूँ, लेट मी ओपन, अल्लाह करे वो पड़ी हो सामने। अब कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा। लेट मी लब द स्टडी टेक्स्ट। ये रहा जी स्टडी टेक्स्ट आपका। अब इसमें गवर्नमेंट ग्रांट पता नहीं केड़ा चैप्टर है, तरतीब तो मैंने वही रखवाई है किताब के अंदर। करेक्शन ऑफ एरर भी करना है हमने, पता है, एरर रेक्टिफिकेशन याद है। हाँ हाँ, इंट्रो वाली सेम आपकी वेव्स लगी हुई हैं, जस्ट गो एंड किल देम। ये जी गवर्नमेंट ग्रांट आईकैप की किताब है। सारी बातें बिल्कुल वैसे ही लिखी हुई हैं किताब के अंदर, तकरीबन एग्जाम्पल्स भी वही हैं इस चैप्टर में। रीपेमेंट अभी करनी है हमने आज इंशाल्लाह, असिस्टेंस को पढ़ना है। और ये वाहिद लाइन है जो आई कैप, ओह सॉरी, कोशिश करता हूं मैं। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, नॉन मॉनिटरी। ऐसे देख लेते हैं, फिर वापस कर लेंगे इसको। आई कैप ने एक जुमला लिखा हुआ है, अ गवर्नमेंट ग्रांट मे टेक फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ नॉन मॉनिटरी एसेट such as land or other resource, yani building plant, for the use of entity. In such case, the fair value of non-monetary asset should be assessed and to account for both grant and asset at their fair value. Alternatively, both asset and grant may be recorded at a nominal amount. ठीक है, 2 ऑप्शन दे दिए, उसके बाद कहानी खत्म। उसके बाद इसकी कोई एग्जाम्पल भी इन्होंने नहीं दी हुई। ठीक है जी, और ना ही क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर तो आपको नजर आएंगे ये क्वेश्चन साहब, डिस्कस हाउ फॉलोइंग वुड बी डेट इन, ये हमारे पास पेपर का सवाल है। और केटी ये हमारे क्वेश्चन बैंक का सवाल है। और जब ये खत्म होता है तो बोरिंग कॉस्ट शुरू हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि बस इतनी सी बात थी, ये सिर्फ समझाना चाह रहा था आपको। ओके, कहाँ गया हमारा लेक्चर, ये समझ गए बात। और ठीक है, तो इतनी सी बात ही थी बस जो उन्होंने लिख दी कि अगर कोई नॉन मॉनिटरी ग्रांट हो तो उसको या तो नॉमिनल वैल्यू पैसे को रिकॉर्ड कर लो या फेयर वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू पे करोगे तो अब ग्रांट का क्या जिक्र, 2000 दिए हैं, हम यूं समझेंगे एसेट ही 2000 का लिया। अगर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो बस उसको डेप्रिशिएट मत करो और कुछ भी नहीं होना। और अगर ये डेप्रिशिएबल है तो उसको यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दो, सिंपल। और अगर मसला यहां पे आता है, अगर है रिकॉर्ड किया हमने फेयर वैल्यू पे और वो लैंड है तो एसेट में डेप्रिशिएट होना नहीं है। अब इस मुई इनकम का क्या करें, लायबिलिटी का, सॉरी, इसको कैसे इनकम बनाएं। तो स्टैंडर्ड ने गाइडेंस ये दी कि अगर तो ये कंडीशंस जाहिर अटैच होती हैं, कंडीशंस मीट कर दी हैं, बल्कि यूं आसान कर लो, कंडीशंस अटैच होती हैं, जैसे जैसे कंडीशंस सेटिस्फाई हों वैसे वैसे इनकम बनाओ। अब 3 ही पॉसिबिलिटीज मैंने कही ना, एक पहले ही दिन सारी मीट हो गई, सारे का सारा पहले दिन इनकम में डालो। आहिस्ता आहिस्ता मीट कर रहे हो, इनकम भी आहिस्ता आहिस्ता बना लो। आखिरी दिन मीट की, आखिरी दिन इनकम बना लो। सही है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया एज एंड व्हेन कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट आर मेट, डेफर्ड ग्रांट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एंड। ठीक है ना। कैसे इनकम बनाओ, जैसे कंडीशंस मीट होती जाए, क्योंकि डेप्रिशिएट तो इसने होना नहीं है। और अगर जिंदगी आसान होती है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट दे दें ये उठाकर, तो जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे ही ग्रांट को इनकम में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी अपने पास लिख लें, फिर आपने कहना है हैंड आउट नहीं मिलते। ये 2 लाइन 1.5 लाइन की एग्जांपल है। गवर्नमेंट ग्रांट ग्रांटेड एंटिटी एंड एसेट वी पेड नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल इज 50,000। ठीक है, नीचे रिक्वायरमेंट है पास जनरल एंट्री अंडर बोथ ऑप्शंस। ऑप्शन 1 क्या है, एसेट इज रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, ऑप्शन 2 एसेट इज रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये ट्री बन गया, ओके, ये ट्री क्या होगा, इसके ऊपर हेडिंग क्या होगी, दरख्त। ये देखो, नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, वो बाद में लिखना आप। नॉन मॉनिटरी, पहले ये टेबल बना लो ना,
नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स में 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 रिकॉर्ड एसेट एट नॉमिनल वैल्यू, ऑप्शन 2 रिकॉर्ड एसेट एट फेयर वैल्यू, और उसके नीचे ये नोट करो, एग्जांपल बाद में लिख लेना, कोई मसला नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अलग से टेबल है क्योंकि मॉनिटरी ग्रांट्स को मैंने अलग रखना है अभी, ओके। उसके अंदर मैं सिर्फ 2 को रखूंगा, ठीक है, और वो होंगी एसेट रिलेटेड ग्रांट्स और एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट्स। उसका टेबल बना लेंगे किसी वक्त, बाद में बनाएंगे। ये असल में बात हो गई थी, तो ये अलग से ऐसे ना, ये अलग से एक डिब्बा बन जाएगा आपके पास, ये एक ट्री होगा आपका, ओके। ये डिब्बा है, नहीं डिब्बा ही है, अंडा है, ओके। अच्छा समझ आया? नाशपाती है ये, देखो एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ एंड ग्रांट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस। ठीक हो गया? सही है भाई। भाई आपके लिए तीर लगाए मैंने, आपके लिए लाल लाल तीर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मुझे बुक तो दिखा दो यार, इतनी देर मुझे बुक दिखा दो, मैं ये तो छेड़ नहीं सकता कंप्यूटर अपना, ये तो आप लोगों ने नोट करना शुरू किया हो। अगली बार में बुक में डाल देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। इस बार आप लोग अपनी किताब अपने रजिस्टर में डाल देंगे एग्जाम्पल। आपने डेफर्ड ग्रांट को एडवांस ग्रांट कर दिया है, आपने डेफर्ड ग्रांट को अनअर्न्ड ग्रांट कर दिया है, सही है ना यार। वेजेस पेड एक्सपेंस है तो वेजेस एक्सपेंस लिखो ना। हाँ पेड क्या मतलब, वेजेस पेड एक्सपेंस। हाँ नरेशन हर किसी की अपनी अपनी होगी, बस लिखना सही, सदा सी बात है। ग्रांट रिसीव्ड या एसेट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब आप यूँ लिखोगे इसके अंदर, जैसे ये दूसरी एंट्री आप लिखोगे एसेट रिसीव्ड एज ग्रांट एंड रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, ठीक है। और वहां पे एसेट रिसीव्ड एज ग्रांट रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू, बस। चलें जी, अब मैं मिटाना चाह रहा हूं इसको, या चलें आप अगर अभी नहीं चाह रहे कि मैं मिटाऊं तो आप पेज 220 बुक्स को ओपन कर लें जिन्होंने इसको नोट कर लिया है। वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है प्रैक्टिस का, बासित लिमिटेड। बासित लिमिटेड भाई हमारे हैंडआउट्स फोटोकॉपियर पे नहीं पड़े हुए हैं, हमारे हैंडआउट्स फोटोकॉपियर पे नहीं पड़े हुए। भाईजान प्रिंट निकाल के आज तक के सारे हैंडआउट्स उसके पास होने चाहिए शाम से पहले पहले, बल्कि 1 घंटे 1.5 मिनट क्लास के बाद, ठीक है ना। बच्चे रोज गिला करते हैं, मैं आपको रोज कहता हूँ, उसको व्हाट्सएप करते हैं, बच्चे जाते हैं, वो कहता है ही नहीं। आप प्रिंट निकाल के हार्ड फॉर्म में उसके पास सेट रखवाएं, और फिर मुझे किसी बच्चे ने आगे कहा ना कि नहीं है, तो फिर फोटोकॉपियर की भी खैर नहीं, आपकी भी। आप लोगों के लिए, आप लोगों की जंगें लड़ रहा हूँ, धमकियां देने लग गए हैं बदतमीजों। ऑनलाइन वालों को तो मसला है नहीं, उनको तो हैंडआउट अपलोड हो जाते हैं। आप लोगों को भी तो दे ही देता हूँ सॉफ्ट में, नहीं आते हार्ड की और। ओके, अब मैं जरा एग्जांपल भी सामने कर देता हूँ। एग्जांपल नजर आ रही है, लकीली एग्जांपल नजर आ रही है। गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ, ये सॉरी इंटेंजिबल को काट के सही कर लें, हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज, इधर इंटेंजिबल ना लिखना, मैंने बदल दिया था ना। ये अगली बार आपको FAR 2 में यही एग्जांपल फिर नजर आ जाएगी। ओके नहीं बेटा, इंटेंजिबल आपने अगली बार ही पढ़ना है FAR 2 में ना, ठीक है। हाँ I38 वहाँ पे यही एग्जांपल किताब से उठाई थी ना कल आपके सामने, वहाँ पढ़ी होगी, बस वहाँ पे इंटेंजिबल लिखा होगा, और यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात हुई होगी। इससे अगली बात चलें आपको पता लग गई। ओके, ये मैंने ज़बानी की है, वरना सवाल बहुत लेंथी हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर आप इधर आता तो आप कहते हैं अच्छा जी ग्रांट जो है वो कंडीशन अटैच थी, सारी अभी अटैच, सारी कंडीशन मीट होगी। नहीं सर, ऐसा ऐसा ये भी बताएं, नहीं सर एंड पे ये भी बताएं, वो एक ही सवाल के 3-4 सवाल बन जाए तो फिर मुसीबत ही पड़ी रहे। सादा सी बात बता दी है, जैसा भी सवाल आएगा कर लेंगे आप, ठीक है। ओके चलिए जी, अब ओपन कर लें फिर खैर से। ये 220 नंबर सफ़ा
बासित लिमिटेड, बस आज ये एक ही सवाल करेंगे, ठीक है, सुकून से, आराम से, तसल्ली से। उसके बाद फिर देखेंगे, टाइम बचा तो ये एसेट रिलेटेड ग्रांट और इनकम रिलेटेड ग्रांट हमें पता चल गया है इनके उसूलों का, सिर्फ पर्चे पे एक सफ़े पे लिखना है, ताकि जब आप रिवीजन करें ना, ऐसे एक सफ़ा ओपन करें, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस मॉनिटरी, एक सफ़े पे वो आ रही हैं, सफ़ा पूरा भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही छोटी सी जगह पे नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स, तो ये 2-3 सफ़ों के ऊपर आपका सारा स्टैंडर्ड जो है वो समराइज हो जाए, इसलिए ट्री बनाता हूँ, पता तो आपको लग चुका होगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जरा पहले आज रीपेमेंट कर लें, ऐसे ना हो मैं ट्री बनाने लगूँ और ट्री बनाते बनाते सवाल का टाइम ना बचे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले रीपेमेंट कर लेते हैं। ट्री क्या है, पढ़े हुए को समराइज कर लेंगे, कोई मसला नहीं, टाइम ना बचा तो मैं बना के कंप्यूटर पर भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसका वो मज़ा नहीं है जो क्लास के अंदर बनाता हूँ मैं, साथ साथ बताता हूँ और आप लिखते हैं, है ना जी। आपकी इजाज़त हो तो मैं, नहीं इजाज़त पहले ही बोल दिया करो, नहीं। कितने गंदे बच्चे हो यार आप, मुंह से कहा है। IAS कौन सा कर रहे हैं हम, 20 कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं और इसमें बासत लिमिटेड है। सिलेबस का टेस्ट कल सुबह तक जो पढ़ोगे, अब मैं मिटा रहा हूं भाई, ये जो था ये सारा मिटा रहा हूं, जीते रहो अब्दुल्ला, ओके, सही से मिटाना, अब काम भी करो और सही तरह से। अच्छा भाई तुम ना इस कोने पे बैठा करो, ओके जी। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। बासित लिमिटेड, अच्छा रिक्वायरमेंट को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बासित लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी दैट इज कंसिडरिंग एंटरिंग द स्याही बिजनेस। बासित प्लान्स टू मैन्युफैक्चर स्याही एंड सेल इट टू प्रिंटर्स। प्रिंटर ये नहीं कि जो हमारे कंप्यूटर वाले प्रिंटर चल के जा रहे होंगे उधर, जैसे कार्टूनों के अंदर दिखाते हैं प्रिंटर की नीचे टांगे लगी, नहीं, प्रिंटर वो जो प्रिंटर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटर्स कंपनीज होती हैं जी, उनको ये बेचेंगे, ये इन्होंने प्लान किया है बासित साहब ने, ठीक है, ओके। ये सवाल सबके पास है ना, पेज नंबर 220 पे है, ये प्रैक्टिस सेट 4 है, ये नाम है इसका बासित, नाम है इसका टोट बटोट, ओके, अब तो नजर आ ही रहा होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ द बिजनेस इन द सेक्टर, इस बिजनेस के अंदर लोग हैं ही नहीं, अब गवर्नमेंट बाहर से मंगवाती होगी, जाहिर सी बात है। इंक अगर आपको मैन्युफैक्चर नहीं हो रही लोकली तो बाहर से मंगवानी पड़ती है ना, और इंपोर्ट्स तो कोई भी गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को बड़ा डिस्करेज करती है, आपको पता ही है, उसमें जो है वो फॉरेन करेंसी जो है बड़ी हमारी ज़ाया हो जाती है, ठीक है ना, हमारे पैसे की वैल्यू गिर जाती है इंपोर्ट्स ज़्यादा होने की वजह से। तो due to scarcity of business in the sector, Basit Limited was awarded a government grant to purchase the machinery it needed to start operations. गवर्नमेंट ने कहा आप इंक बनाने लगे हैं यार, बड़ा कमाल है आपका, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपको ग्रांट देंगे। अब एसेट रिलेटेड ग्रांट है, क्या है ये, एसेट रिलेटेड ग्रांट। अच्छा जी, द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू बासित लिमिटेड, जरा ऐड कर लूं मैं 2 यहाँ पे, द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू बासित लिमिटेड, आप कर लें यहाँ पे ऐड, ऑन यकम जनवरी X6 फॉर एन अमाउंट ऑफ 250,000 एंड इज कंडीशनल अपॉन बासित मैन्युफैक्चरिंग इंक फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 3 years। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए तो दे दिए, पहली बार कंडीशन आई है, क्योंकि आज मैंने रीपेमेंट करानी थी ना, अरे उन्होंने कंडीशन इंशाल्लाह मीट भी नहीं करनी, रीपे भी करवाएंगे तीसरे साल में जाके, ठीक है ना, ओके। क्या कह रहा है जी, यकम जनवरी X6 को 2.5 लाख रुपए दे दिए उन्होंने एज आ ग्रांट कि आप मशीन खरीद लो, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त लगा दी कि 3 साल तक बिला किसी तातुल के आपने इंक प्रोड्यूस करनी है, ब्रेक नहीं लगानी, सब जाग जाए इंशाल्लाह, मुश्किल बात है, नहीं तो बाद में काबू ना आए तो फिर मसला होगा। अच्छा जी, अब वो कहता है बासित स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द एंड ऑफ 3 year पीरियड, if should Basit stop manufacturing before the end of 3 year period, the grant will have to be repaid in full। ये नहीं कह रहे कि अच्छा जी चलो कुछ वापस कर देना, आधे वापस कर देना, क्या कह रहे हैं, तुम अगर 3 साल से पहले बंद किया ना तुमने इंक बनाना, तो सारे 2.5 लाख हम वापस ले जाएंगे, और वो ले लेंगे, पता है वो गवर्नमेंट है, वो ले लेगी बाय हुक और बाय क्रुक ले लेगी वो, ठीक है, तो रीपेमेंट करनी पड़ेगी, वो कह रहे हैं, ठीक है जी। बासित लिमिटेड परचेज द रिक्विजिट मशीनरी, जो जरूरत थी मशीन, ऑन यकम जनवरी X5 फॉर 5 लाख की ये मशीन बासित ने खरीद ली यकम जनवरी 6 को ही, जिस दिन ग्रांट आई। द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड अ नील रेजिडुअल वैल्यू, मशीन की जिंदगी 4 साल है, ठीक है। ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बासित लिमिटेड हैड टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इंक ऑन यकम जनवरी X8 बट इंटेंड्स टू कंटिन्यू ऑन यकम जनवरी X9। क्या कह रहा है जी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए हैं कि उन्हें यकम जनवरी X8 से प्रोडक्शन रोकनी पड़ रही है। अब 6 और 7 2 साल उन्होंने प्रोडक्शन की, अब तीसरा साल में वो कह रहे हैं जी कि मसाइल ऐसे हैं कि रोकनी पड़ गई है।
लेकिन हम 9 से शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा न अनब्रोकन कहा था लगातार 3 साल, तातुल ना आए बीच में, तो भाई रीपेमेंट आ गई। क्यों? क्योंकि 3 साल से पहले रोक दी प्रोडक्शन इंक की, अब रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे कहता है बट इंटेंस, ठीक है जी, शो रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज, छोड़ो ये तो हम जो कुछ कर लेंगे बाद में भी रिक्वायरमेंट बना लेंगे। यहाँ तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज कही है उन्होंने, हम जरा तफसील से काम शुरू करते हैं। अब भाई ऑप्शंस 2 हैं, पता है आपको, ऑप्शंस 2 हैं। अब मैंने एक सवाल कराना है, एसेट रिलेटेड ग्रांट की रीपेमेंट इसी के अंदर ही करवानी है, तो फिर दोनों ही ऑप्शंस कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन 1 से करूंगा, क्या? ग्रांट को अलग रखो, एसेट को अलग रखो। ठीक है, और 3 साल की एंट्रीज करवाता हूं आपको, और 3 साल का ही आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना देता हूं। ठीक है, देखते हैं सवाल कहां तक जाता है, बुक्स में मौजूद है, परला बोर्ड भी बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे कि अगर हमने एसेट को, ग्रांट को नेट कर दिया एसेट कॉस्ट से, और फिर ये सिचुएशन आ गई, तो क्या करेंगे? एक ही सवाल में दोनों चीजें सीख लेंगे, उसके बाद फिर दुनिया के जो सवाल आते रहे आपको तरीका तो आता ही हो। ठीक है, ओके, तो प्रैक्टिस सेट 4 है बासित। ठीक है जी, इसमें हम फिलहाल ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन 1 क्या है जी आज हमारा? ऑप्शन 1 यहाँ लिख लेते हैं ना, जो वो एग्जामिनर का मेरा तो ऑप्शन 1 दूसरा था, तो लिख के बता दो। ऑप्शन 1 क्या है? ग्रांट इज केप्ट सेपरेट, ग्रांट इज केप्ट, ये केप्ट लिखा हुआ, ठीक है, ग्रांट इज केप्ट सेपरेट। ठीक है जी, बस काफी है, समझ आ गई आप। तो दूसरे में क्या कहेंगे? ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, दूसरा ऑप्शन ये होता है। ठीक है ना, चलो अच्छा जी, अब जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्स, 6 से पहला साल, इस साल की एंट्रीज करते हैं, फिर उससे आगे 3 साल की एंट्रीज करेंगे। ठीक है, बल्कि 4 की कर लेंगे, देख लेंगे, चौथे साल को भी देख लेंगे, एसेट की सारी लाइफ को देख लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर 4 साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना डालेंगे। ओके, ठीक है, ग्रांट एक ही है, एसेट एक ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ओके, अच्छा, 1 जनवरी x6 ग्रांट आ गई, एंट्री बोलो, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट क्या होती है जी? लायबिलिटी। कितनी जी? मेरे ख्याल में फुल अमाउंट में कर लेते हैं। ठीक है, फुल अमाउंट में कर लें, 2,50,000। जरा पॉइंट्स में ना आए क्योंकि बुक का क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन भी फिर आप मैच कर सकेंगे ना। हाँ जी, सही है, क्योंकि आपको पता ही है तरीका डिफरेंट हो जाता है हमारा सवाल करते करते। पिछली बार कुछ तरीके से किया होता है, यहाँ चलते चलते कोई और देन में आ जाता है, बंदा उसका चल पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं फुल अमाउंट में कर रहा हूँ, ताकि अगर प्रोसीजर में कोई डिफरेंस आ भी जाए तो आपने हाँ नहीं हमारा आंसर दो। ठीक है, ओके। उसके बाद इसी दिन x6 को मशीन आ गई, मशीनरी है, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट 500,000 से। नरेशन आपको पता ही है, पहले आप लिखेंगे ग्रांट रिसीव, फिर आप लिखेंगे मशीनरी परचेज। मुझे लगता है मिटाना ही पड़ेगा, चलो। अच्छा, वैसे अगर 1000 में कर लें तो फिर नहीं मिटाना पड़ेगा, क्या कहते हो? कर दें, चलो जी, अब ठीक है, चलने तो देखी जाएगी। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन करनी है। ठीक है ना, लेकिन ना मैं पता नहीं क्यों कोई लाइनें छोड़ रहा हूँ, आपने नहीं छोड़नी। अच्छा जी, ईयर एंड आया 31 दिसंबर x6। अब आपने डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को, तो डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5 लाख का एसेट है, डिवाइडेड बाय 4 साल इसकी जिंदगी है, और कोई बटे छटे नहीं लगाने। ठीक है ना, रकम जनवरी को आ गया था और ईयर एंड है 31 दिसंबर, सवाल में लिखा हुआ नजर भी आया हमें। जी बताएं। 1,25,000। थोड़ी सी जगह तो यार यहाँ बन नहीं सकती है वैसे। 2,50,000, 2,50,000, चले पूरी अमाउंट ही कर देता हूँ, लेकिन जो बचत हो सके। एंड में ना एक इंच जरूरी हो जाए, ताकि आपके सामने एक पिक्चर आ जाए, आप उसकी पिक्चर भी ले सके ना। आपको पता ही है मेरे मसाइल हैं ये, क्या करूँ। 1,25,000 मसाइल तो आपके ही हैं असल में। हाँ जी, फेस कॉमन, हमारे कॉमन मसाइल है। ओके, उसके बाद जी डेप्रिशिएट हो गया। अब सादा काम, इस पे तो बहुत हमने ना कल एफर्ट कर ली थी। हाँ, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो जाती है फिगर, ऐसा ही है। अब सेम बेसिस रखनी है, तो 2,50,000 को डिवाइड कर दो 4 से,
62,500 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम। ठीक है, कहानी खत्म। वैसे तो ये काम आपसे करवाना चाहिए था, चलो नहीं, अब तो मैंने शुरू कर दिया ना। मैं कहता आपको ज़रा कर लो 2 साल तो वो तो आपकी रिवीजन हो जाती है ना ज़रा। ठीक है, अगला साल आता है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x7। अभी प्रोडक्शन कंटिन्यू हुई? ठीक है, तो अपना काम जारी रखें। पहली एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री होगी, यहाँ पे वैसे ही कुछ नहीं है, तो 31 दिसंबर x7 आएगा। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 1,25,000 से, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम कितने से? 62,500। ठीक है जी, उसके बाद मुझे तकरीबन इतनी को जगह पे गुजारा कर लेना चाहिए। चले जी, एंट्रीज आपके सामने है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 सालों की एंट्रीज की जगह छोड़ दिया, तंग तुंग करके कर ही लूँगा। तंग तुंग करके, तंग तो समझ आती है, तोंग क्या होता है? अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे बनवाना चाह रहा हूँ आपसे इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स। जाहिर सी बात है, आप तो फिलहाल 2 साल ही के एंड पे बनाएंगे, x6 और x7, ठीक है जी। x8 और x9 की जगह खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चार 5 लाइनें छोड़कर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना लें। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आपको पता है मशीन आएगी आपकी, और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी डेफर्ड ग्रांट आएगी, और करंट लायबिलिटीज में आपकी ग्रांट का करंट पोर्शन आएगा। चलेंगे, 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दें। कल मैंने काफ़ी एफर्ट की थी। भाई किताब दिखा दे ज़रा, होमवर्क भी देख लें। चले आप रखें बाद में जाकर।
ओके जी, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस? किया कुछ या कुछ नहीं किया? सर तस्वीर खींचने का नोट कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ जी। इधर देखें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा 1,25,000 का 2006 में, ठीक है जी। और ग्रांट इनकम आएगी 62,500, ठीक है। मशीन की बात करें तो X6 में मशीन आई थी 5 लाख की, और 1,25,000 माइनस होकर 375 पे पड़ी नजर आएगी आपको, ठीक है ना। ये X6 का मतलब पता है ना, 2006 की बात हो रही है। डेफर्ड ग्रांट की बात करें तो पहले डेफर्ड ग्रांट निकाल तो लेंगे इस वक्त है कितनी हम पे लायबिलिटी, फिर करंट नॉन करंट को अलग करते हैं, ठीक है। ग्रांट आई कितनी थी? 2,50,000, पहली एंट्री देखें तो उसमें से कितनी इनकम में चली गई, यहाँ पे नजर आ सकता है 62,500। रिमेनिंग क्या है जी? 1,875,000। अब आपको ये पता है कि ये तो है टोटल हमारा टोटल, ये लायबिलिटी का टोटल बैलेंस है, ठीक है ना। इसमें से करंट कितनी है? तो भाई वो तो बड़ी आसान सी बात है, आपने 2,50,000 को 4 पे डिवाइड किया हुआ है ना, तो हर साल इसने 4 पे डिवाइड होना है, तो हर साल ऐसे ही है ना, हर साल 62,500 ने इनकम बनना है, तो फिर अगले साल भी 62,500 ने इनकम में जाना है, ठीक है। तो 62,500 करंट है, तो टोटल में से 62,500 माइनस कर दो, 1,25 के आ गया हमारे पास। ऐसे ही बनाया था। फिर जब 2006 में आते हैं, सॉरी 7 में आते हैं, तो 1,25,000 की हमारे पास हमारा एक्सपेंस है, सॉरी, और 62,500 की हमारे पास इनकम आती है, ठीक है जी। एसेट की बात करते हैं तो X7 में 375,000 को कर लो, आसानी रहेगी। मजीद 125,000 इसमें से माइनस हुआ, 2,50,000 पे आ गया हमारा एसेट, ठीक है जी। और ग्रांट की अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल 62,500 ही करंट होना है, फिर हर साल बराबर जो है, लेकिन यहाँ पर आपको X7 में नज़र आएगा, इसको उठा लो, ये कर रहे थे ना, 187,000 में से माइनस करो 62,500 जो इस साल इनकम बन गया, 1,25 इसमें से माइनस करो करंट, तो हमारे पास आ जाएगा ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ, हमारा साल शुरू हुआ फॉर द ईयर एंडेड, खतरनाक साल, 31 दिसंबर X8। ये साल शुरू तो 31 दिसंबर X8 पे हुआ। अच्छे से देखो, गवर्नमेंट ग्रांट ने तो नहीं आना, ना ही एसेट ने दोबारा आना है, ठीक है। हाँ, इसी दिन एक मसला हो गया है, 1 जनवरी X8 पर ही तो मसला हुआ है। क्या मसला हुआ है? मसला क्या हुआ है? ये ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बासित लिमिटेड हैड टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑन 1 जनवरी X। तो जैसे ही ये बात आई, उन्होंने कहा शुड बासित स्टॉप, हमने बोला भी था मैन्युफैक्चरिंग बिफोर एंड ऑफ 3 ईयर पीरियड, ग्रांट विल हैव टू बी रीपेड इन। तो 1 जनवरी X8 पे ग्रांट रीपेड इन फुल बन जाएगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अब कितनी ग्रांट गवर्नमेंट ने दी थी? 250 की जो ग्रांट आई थी, पैसे गवर्नमेंट से आए थे, बोलो, वो पैसे गवर्नमेंट को वापस करने हैं। तो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं तो जेब से पैसे निकलेंगे या आएंगे? जाएंगे। तो बैंक या कैश क्या कर दोगे? बैंक लिख दूं, क्रेडिट कर दोगे 2,50,000। लो भाई, बैंक हो गया क्रेडिट। अब नहीं, 2,50,000 नहीं करेंगे क्रेडिट। इस पे किसी को कोई एतराज है तो बता दें अभी, 2,50,000 क्रेडिट होना है कि नहीं होना? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रीपेमेंट, हम सारी ग्रांट वापस ले लेंगे। अब वो काम हो गया जिनसे उसने मना किया था, तो सारी ग्रांट वापस ले गए वो आके, तो बैंक से तो पैसे निकल गए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, जितना बैलेंस पड़ा हुआ है
किस में भला? डेफर्ड ग्रांट में। अब उसको भी खत्म कर लो, उसने तो अब कभी नहीं इनकम बनना। जो लायबिलिटी पड़ी हुई थी ना कि आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाओगे, अब नहीं इनकम बनेगी वो, उसको करो खत्म। कितना बैलेंस पड़ा है? 1.25। कितना बैलेंस पड़ा है जी? लेकिन अब ये थोड़ी है कि हमने इस तरह से एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे, बल्कि ये तो सवाल के अंदर रिक्वायर्ड ही नहीं था। ठीक है, ये तो सवाल में रिक्वायर्ड ही नहीं था। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो दो एंट्रीज ही हैं, कोई नहीं, सुकून से देख लो। डेफर्ड ग्रांट कितनी आई थी? मुझे पता है आपको 1.25 यहाँ पे नजर आ रहा है कि 31 दिसंबर X7 पे हमारे ऊपर अभी ये अनअमर्टाइज्ड पोर्शन हमारा पड़ा था 1.25, जिसमें से 62 ने अगले 1 साल में बनना था इनकम और 62 ने उससे भी 1 साल बाद। तो 1.25 की लायबिलिटी अभी भी पड़ी थी, इसको खत्म करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं हम कौन सा को एक्सट्रैक्ट बना रहे, जरूरी हम हो सकता है डायरेक्ट एंट्रीज भी कर रहे हो, तो यहां से देख लें जरा, हमें समझ आती है। 250 की ग्रांट आई थी, 62.5 यानी 62,500 इनकम बन गया, और फिर 62,500 इनकम बन गया। तो जरा कैलकुलेटर उठाओ। 2,50,000 क्रेडिट हुआ था ना, क्रेडिट। ये 2,50,000 क्या है जी? क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये क्या हुआ? डेबिट। ये क्या हुआ? डेबिट। ठीक है, बल्कि मैं यूं कहता हूं इस बैंक को ना थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ छोटी सी वर्किंग शो कर लेते हैं। पता नहीं हम कौन सा को पक्की बात है कि हमने बैलेंस शीट भी बनानी होगी, ठीक है ना, तो एक छोटी सी वर्किंग कर लिया करेंगे भाई, आसान सी तो वर्किंग है। इधर देखो, कोई और शॉर्टकट भी देख लेंगे। वर्किंग क्या होने लगी है, इधर देखो। डेफर्ड ग्रांट बैलेंस क्या निकाल रहा हूं मैं? डेफर्ड ग्रांट। इधर देखो, हमने कहा जी क्रेडिट था 250,000 में जगह नहीं है, ठीक है, क्रेडिट था 250 से क्रेडिट हुई थी ये ग्रांट, बोलो। फिर डेबिट हुई 62.5, फिर डेबिट हुई 62. तो क्या बैलेंस बचता है? 125 क्रेडिट बचता है, क्रेडिट 2.5, डेबिट 62.5, डेबिट 62.5, तो कितना क्रेडिट में बच गया? 1.25 क्रेडिट में पड़ा है। इधर मत देखो, यहां तो सब समझ आ रही है। मैं कह रहा हूं वो कौन बना रहा हो सकता है सिर्फ एंट्रीज कहीं है उसने। तो 1.25 क्रेडिट में पड़ा है, इसको खत्म करो आप। तो डेफर्ड ग्रांट जो कि लायबिलिटी थी, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 1,25,000, डेबिट कर दिया 1,25,000 थे, 250 होगा। तुम जरा स्मार्ट होकर लिख के जाओ, ठीक हो गया? सही है। अब बाकी क्या बच रहा है? 125। 125 किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पे। ये तो कोई एक्सपेंस लग रहा है, ये गवर्नमेंट की नाराजगी का एक्सपेंस है, गवर्नमेंट की, जिसको कहा जाता है फोरफीट ग्रांट, फोरफीट एक्सपेंस। क्या कहा जाता है जी? ग्रांट फोरफीट कर रही है ना गवर्नमेंट में। इसको हम आसान लफ्जों में याद रखने के कह लेंगे गवर्नमेंट नाराजगी एक्सपेंस। क्या है जी? ये गवर्नमेंट नाराज हो गई, उन्होंने ग्रांट वापस ले ली, तो ये खर्चा हमें पड़ गया। अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पिछले 2 साल में जितनी इनकम बनी थी ना, वही अब वापस हो जाएगी, रिवर्स हो रहा है वही। बार इतना मसला नहीं है, फिलहाल उसको ऐसे ही लिखो जैसे कह रहा हूं। ये क्या है जी? फोरफीट ग्रांट, फोरफीट एक्सपेंस। क्या है? ग्रांट हुई 4 फीट, तो हमें ये एक्सपेंस पड़ गया, और ये हमने निकाला है बैलेंसिंग। मेरे पास जगह नहीं है बैलेंसिंग लिखने की, समझ जाओ आप। बैलेंसिंग लिख लिया फिर भी मैंने, जबरदस्त। ठीक है जी, ये एंट्री करनी पड़ी हमें। ये समझ में आती है बात? चलो करो ये एंट्री, ध्यान से देखो इसको। एग्जाम्पल 5 आपका होमवर्क में चली जाएगी इंशाअल्लाह आज। भाई ये ज़्यादा तांग हो गई है, तो थोड़ा सा पहले, इधर भी जगह नहीं है, अब क्या करें? सही है, समझ आ रही है सबको? समझ आती है बात? चलो, हाँ भाई, होगी कहानी खत्म। बल्कि मैं तो कहता हूँ इतना काम कर ना ले, पहले इतना काम कर लेते हैं, ठीक है ना? नई चीज आ गई है, बाकी तो रूटीन के काम है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या डेबिट हो रहा है? डेफर्ड ग्रांट। यहां पे लकीली थोड़ी सी जगह बाकी है, और इसको मैं लाल से लिख रहा हूं। X8 में क्या हुआ? इधर देखो 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 देखो, 125 की ग्रांट पड़ी थी, क्रेडिट में हो गई डेबिट। क्या हो गई? डेबिट। तो यहां पर क्या आ गया? अच्छा यहां लिखना था, सॉरी, 0, ना कुछ करंट ना नॉन। वो जरा नाम ऊपर आ रहा है ना, बाद में तस्वीर में मसला होता है, ऐसा ही है क्या बेटा? यहाँ पे? अच्छा सॉरी, तो उस वक्त क्यों नहीं बताया? अच्छा अभी चेंज अभी किया। ये देखो भाई, X8 की बात हो रही है। X8 में क्या हुआ? ग्रांट हो गई, अब जगह जरा थोड़ी सी तंग, ऐसे जरा गुजारा करो है। ग्रांट हो गई 0, ना कोई करंट ना कोई नॉन, ठीक है। आसान है ना ये काम। रीपेमेंट के अंदर अभी दूसरे मेथड में जाएंगे ना, पहले आपको ट्राई करने के लिए कहूंगा 5 मिनट फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना? हाँ मुसीबत पड़ेगी, क्योंकि एसिड को कम कर लेंगे ना उसमें, तो
अब जब ग्रांट वापस होगी तो एसेट को बढ़ाना भी पड़ेगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ओके, चले बहरहाल फिलहाल तो इसकी बात करें। अब जनाब जब 31 दिसंबर एक्स 8 आएगा तो डेप्रीसिएशन वही हमारा ऐसे 2.5 लाख पे पड़ा है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 1,25,000 से। और इधर देखो ग्रांट कितनी इनकम में जाएगी, केड़ी ग्रांट, ग्रांट में कुछ बचा ही नहीं, बैलेंस ही कोई नहीं बचा, कोई लायबिलिटी नहीं जिसको इनकम बनाना है, ग्रांट ने वापस ले लिए। उल्टा इस साल में 1,25,000 का हमें नुकसान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो पिछले साल में ऐसे खुशियां रिकॉर्ड कर रहे थे ना, हो गया गम इस बार। चलें जी, एक्स 8 में आए, डेप्रीसिएशन इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एट 125,000। डेप्शन आज भी पहले नंबर, डेप्शन आज भी पहले नंबर पे, ठीक है, डेप्शन हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर देखो एंट्री पूरी करते हैं। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, डेबिट डेबिट होकर 0 हो गई, बोलो नेक्स्ट। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर फीट एक्सपेंस, नाराजगी एक्सपेंस, गवर्नमेंट का नाराजगी एक्सपेंस कितना आ गया, 1,25,000 का एक्सपेंस आ गया। और बैंक को तो हम प्रेजेंट करते नहीं है, एक्सटेक्स है। ओके, ठीक हो गया, कोई मसला। अब गौर करने की बात यह है कि पिछले 2 साल में हमने 62 और 62,500 की इनकम बनाई थी ना, जब गवर्नमेंट ने ये पैसे वापस ले लिए तो इस साल के अंदर अब इसको हमने एक्सपेंस बना लिया। वो टोटल करके देख लो, यही आता है, बनना भी यही चाहिए था, ठीक है ना। पिछले से 2 साल में खुशियां रिकॉर्ड की थी, वो वापस चले गए तो खुशियां भी वापस ही चली गई, फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। अब ये नहीं क्या छोड़ दो बस, ठीक है, जो इनको हो गया सो हो गया। हाँ, ये अलग बात है, पिछले सालों को सही नहीं करेंगे जाकर, जो भी इंपैक्ट है, बिकॉज चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा था, उन्होंने तो खीर कर दी थी। अभी पीएचडी तो रहती है, आइए सेट में जाकर पीएचडी करेंगे चेंज इन एस्टीमेट में, नोट बनाते हुए। चेंज एस्टीमेट का नोट बनवाया था, रेजिडुअल वैल्यू उसमें नहीं थी, आइए सेट में चेंज एस्टीमेट का नोट फिर बनाएंगे और चेंज एस्टीमेट में रेजिडुअल वैल्यू को भी चेंज करेंगे, लाएंगे उसको भी, अभी सवालों में नहीं आई थी। बहरहाल चेंज एस्टीमेट के लिए आइए सेट में जाकर भी फिर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी बात तो की थी कि 3 चीजें होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आना, पिछले किसी साल का एरर पकड़ा जाना, या एस्टीमेट में चेंज आना। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ता है, जहां से वो पॉलिसी चली आ रही थी पिछले सालों को जाकर भी सही करेंगे। पढ़ना है आइए सेट में, हमने पढ़ना है अभी, ठीक है, पढ़ा नहीं। फिर प्रायर ईयर को एरर पकड़ा जाए और मटेरियल हो, उसके लिए भी हमें वो उस साल में जाना पड़ता है जहां पे वो पहली बार गलती हुई थी, वहां सही करते करते आते हैं। पढ़ना है आइए सेट में, भी पढ़ा नहीं है, पढ़ना है। तीसरी चीज है आइए सेट के अंदर ही चेंज इन एस्टीमेट, ये हमने पढ़ लिया। इसका नोट भी ऑर्चर्ड वाले सवाल में, फैम वाले सवाल में आपको बनाना सिखाया था, ठीक है ना। हाँ, रेजिडुअल वैल्यूज मैथ इसको लेंगे इंशाल्लाह आइए सेट में, दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी वहां पे। तो ये जो चेंज इन एस्टीमेट है, इसके लिए ये नहीं करना कि एस्टीमेट जो था पिछले सालों को भी सही करने लग जाओ। तो जो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, क्या चीज जी, रीपेमेंट, हम इस वक्त कर भी क्या रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या है जी, चेंज इन, it is accounted for as a change in, repayment of government grant is accounted for as a change in estimate, ठीक है जी। क्या मतलब, इस साल को सही कर लो, अब अगले सालों को सही कर लो, मतलब 9 के लिए आप सिर्फ डेप्शन रिकॉर्ड करेंगे, कोई इनकम नहीं, एक्सपेंस भी नहीं। लेकिन चेंज एस्टीमेट का मतलब ये होता है, आप ये नहीं करने लग जाओगे कि 6 और 7 को भी सही करो, नहीं यार उसमें इनकम होगी थी रिकॉर्ड पर, छोड़ो यार, इस वक्त तुम्हारे पास 8 मौजूद है ना, उसके अंदर सही कर लो। अपने करंट ईयर को और फ्यूचर ईयर्स को सही करते हैं हम चेंज इन एस्टीमेट में। जबकि पॉलिसी चेंज हो और प्रायर ईयर एरर हो तो उसके लिए हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रीस्टेटमेंट करते हैं, वो आइए सेट में पढ़ना है अभी हमने। ओके, ये भी आइए सेट में दोबारा पढ़ना है, चेंज इन एस्टीमेट। लाइफ चेंज करते थे, रेजिडुअल वैल्यू चेंज करते थे, मेथड चेंज करते थे, याद आ रहा है, चेंज इन एस्टीमेट था। कभी ऐसा किया था कि पिछले सालों की डेप्शन को सही करते थे, करंट ईयर की डेप्शन को सही करते थे और फ्यूचर ईयर को सही करते थे, प्रीवियस को कुछ नहीं कहते थे। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या कहते हैं जी, चेंज इन एस्टीमेट जो है, चेंज इन एस्टीमेट क्या है जी, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, ठीक है जी। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, ओनली करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स, ओनली करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स आर करेक्टेड, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को नहीं छेड़ते। ओके, चल अगले साल को भी देख लें। अब अगले साल की अब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बनाने की मेरे पास जगह कोई नहीं रही, माजरत के साथ आप बना लेना, सबर कर जा जी, सही है। इधर देखो, अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x9, ये एंट्री नहीं होनी, ये भी नहीं होनी, ये भी नहीं होनी, ऐसा ही है। कोई रीपेमेंट तो हो गई, ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन तो होगी हमारा एसेट, ओहो सॉरी, यहाँ पे एसेट भी तो बता दो, X8 में एसेट नहीं बताया आपने,
एसेट 2.5 लाख पे था, 1,25,000 से माइनस होकर 1,25,000 ही बच गया। ठीक है जी, ओके चलो 8 हो गया पूरा। 9 में आए, कुछ भी नहीं हुआ पर डेप्रिशिएट तो होगा। X9 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे ही हुए जा रही है। डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन 1,25,000। ओके यस और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इधर देखो, अब मैं नहीं बना रहा क्योंकि असल में ये वर्किंग आ गई, मैं इसको नहीं मिटाना चाह रहा, वरना मैंने बनाई थी 9 की जगह भी। ये वर्किंग आगे आ गई इधर, ठीक है ना, ये आड़े आ गया। अब ये देखो X9 यहाँ बनेगा, सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस आएगा और कुछ भी नहीं है। नीचे सिर्फ एसेट भी, वो भी जीरो हो जाना है, लेकिन आएगा तो जरूर। 125 में से 125 माइनस करोगे और आगे कुछ भी नहीं। ओके तो 9 को कंप्लीट कर लेना आप। एंट्री मैंने कर दी है, नोट्स फरमा लीजिए। दिस इज रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इफ ग्रांट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम एसेट। स्टॉक पे जगह गवर्नमेंट की वजह से ऑफ कर दी, वापस स्टॉक पे जगह गवर्नमेंट की वजह से। बेटा फिर गवर्नमेंट रीपेमेंट लेगी, खुद बताओ सोच के। अच्छा देखें इधर ले आए भाई, गवर्नमेंट का अपना कसूर है तो फिर भाई हम गवर्नमेंट ने खुद रोक दिया कुछ, तो कैसे कह सकते हैं चलो अब ग्रांट वापस करो? बेतुकी बात है ना ये तो। उन्होंने हमें कहा था कि हम नहीं रोकना। अच्छा जी अब मैं ये तरह ऑफ कर रहा हूँ, आप लोगों की अगर इजाज़त हो तो। उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ वो वैसे ही रहे और यहाँ पे हम ऑप्शन 2 की तरफ जो है वो आ जाएं। हम ज़रा ग्रांट को जो है वो क्या कहते हैं नेट करें एसिड से और रिमोट ढूंढें जो कि मिल गया सामने पर। इससे नहीं होना, बैठ जा मैं करता हूँ, बैठ जा। कुछ बेहतर हुआ और बेहतर हो गया। अच्छा जी अब ऑप्शन 2 है। बोर्ड के उस तरफ ऑप्शन 1 था, अब बोर्ड के इस तरफ ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2। अच्छा मैं तो यूं कहता हूं कि जरा 2 साल की एंट्रीज आप भी कर लें, ठीक है, ऑप्शन 2 की। तीसरे साल पे रुकना चाहो तो रुक लो क्योंकि चेंज तो है ना चीज़, लेकिन 2 साल तक तो आ सकते हो ना, फटाफट कर लो शाबाश। मैं तो ये कह रहा हूँ आप ना देखो, ये मैंने लाइन के साथ भी लाइन लगाई ताकि आप बिल्कुल भी मिक्स ना करो। अच्छा ब्लू से ही कर लेते हैं मेरे ख्याल में, अलग अलग नजर आए दोनों ऑप्शन, सवाल तो एक ही जो है। ऑप्शन 2 क्या है जी? हम अगर ग्रांट को अलग ना रखें बल्कि ग्रांट
इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, ये भी तो एक ऑप्शन था। अगर हम इसको ऑप्ट कर जाते हैं तो अल्लाह करे ब्लू इतना चल जाए। चलो भाई चलो, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो। बोर्ड की तरफ तो देख नहीं रहे आप लोग, आपको क्या बोर्ड से जनरल एंट्रीज करनी है, मैंने करनी है। उसके बाद 2 साल की एंट्रीज करने के बाद ना आप सार उठाकर देखेंगे, हाँ अच्छा ये तो हमने भी यही कर लिया है, इसलिए ऊपर नहीं देखना किसी बच्चे ने। मैं कर रहा हूँ इधर एंट्रीज आप करते रहे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ना देखें। ओके, यकम जनवरी X6। आओ, क्या लगता है मेरी बात नहीं मानते होंगे? मानते हैं। मैंने एक क्लास में ना उनको ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ से कहा था, भाई जिसने होमवर्क लिखा खड़े हो जाए, वो खड़े हो गए थे घर। ताबेदार बच्चे, ठीक है, आप लोगों की तरह नहीं है ठीक। हाँ मुझे कैसे पता है? मेरा दिल कहता है मेरे सारे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पंप किया, थोड़ा सा 2 लाख। चल यार एंट्री करो, चुप करो। 2,50,000 इस तरफ तो वैसे भी अच्छा चला है जगह प्लीज, वो बिठाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी सी और गुंजाइश नजर आई मुझे। मिलीमीटर भी ध्यान से है ना यूज करें ना बंदा, फिर आप लोगों को अच्छी तस्वीर मिल जाती है पूरी। दोनों मेथड की एक तस्वीर आ जाएगी आपको, बस मार्कर नहीं काम कर रहे ब्लू। इसी दिन हमने नेट कर दिया। अब मैं तो सॉरी आप तो अपना काम कर रहे, सॉरी आप क्यों बता रहे हैं? तो जी जान ही छुट गई, ग्रांट है नहीं यहाँ पे, तो जान छुट गई, आगे जाके मुसीबत बढ़नी है कोई। चार साल, ये बात तो आपको पता ही है ना, ये नेट कर इतना ही आ रहा होगा उधर भी, वो तो हमने कल ही देख लिया था। असल नई चीज़ तो रीपेमेंट है, लेकिन 2 साल करके लाए जरा सवाल को, ताकि अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। अब तो X7 आएगा। लाइन ही नहीं छोड़ी हमने, लाइन ही छोड़ी हमने। ठहर दो यार, एक ही एंट्री नीचे करनी है यार, जरा ऐसे कंपेरिजन है सर, और कुछ नहीं। ओके जी, अब वो दिन आ गया जिसका आपको इंतज़ार था। यहाँ तक देख लें ज़रा, एंट्री सेम, यहाँ तक मसला होना भी नहीं चाहिए था। बल्कि यूँ करें, आप ना 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बनाएं जल्दी कर।
मैं फिर एक्सट्रैक्ट एक ही बार बनाऊंगा, अगर प्लानिंग हो जाए ना यहाँ पे, हम भी साफ ही बनाएंगे। क्या यार, हार्ट की यहाँ पे 9 की एंट्रीज नहीं करेंगे, यही हो सकता है। तो चलो कर लेंगे, वो बिठा देंगे। जी इधर देखें आप, X8 आ गया, ग्रांट आई नहीं, एसेट आया नहीं, ग्रांट को ख़त्म नहीं किया, लेकिन मामला है, गड़बड़ है, ठीक है। वो है जी रीपेमेंट का। गवर्नमेंट ने आकर कहा पैसे वापस करो, हमने कहा अच्छा जी ये पकड़े, बैंक डेबिट हो गया 2,50,000, क्रेडिट हो गया 2 लाख, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया 2,50,000 से। और अब क्या करें, क्या करें? ग्रांट तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी कि उसको हम डेबिट करेंगे। बात समझिए, ग्रांट तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई थी। हमने क्या कम किया था ग्रांट आने पर? एसेट, प्लांट नहीं मशीन है, मशीन वही एसेट, तो एसेट को वापस बढ़ाओ 2,50,000 से, ऐसे एसेट कम किया होता है, इसको क्या कर दो, बढ़ा दो, इसको क्या कर दो, बढ़ा दो। बल्कि ऐसा करो, इसको अलग ही रखो, ऐसी जगह तंग हो रही है। और बुक के सोल्यूशन में जरा मुश्किल सी कैलकुलेशन हुई है, हमने एक जुगाड़ आज इसका लगा लेना है इंशाल्लाह, फिर अगली बार मैं बुक में भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। अभी भी आमद हुई है उस जुगाड़ की, पिछली बार तक नहीं हुई थी। तो हाँ भाई, रीपेमेंट किस दिन हो रही है? 1 जनवरी X8 पर। क्या कहा जा रहा है हमें? पैसे वापस करो। मैंने कहा यार ये लो, नाराज ना हो, 2,50,000 से, और मशीन को बढ़ा लो। अब अभी हमने खुद को कहा मशीन को बढ़ा लो भाई तरफ, 2,50,000, ठीक है। क्यों नहीं मुझे एंट्री लग रही 2,50,000 अब लग रही है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ कि कोई 4 फीट एक्सपेंस आता है? वो तो तब आता जब हमने कोई इनकम रिकॉर्ड की होती। बात समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। चलो फिलहाल तो एसेट, अब इस एसेट को क्या करो, डेप्रीशिएट तो करो। अब जब डेप्रीसिएशन की बारी आएगी तो अब एसेट कितने पे पहुंच गया हुआ है? 500 पे। कितने पे? 500 पे। और डिवाइड करोगे वही 4 से, तो डेप्रीसिएशन कहाँ चली जाएगी? 1,25,000। ये तो होगी कहानी अब जो एसेट बढ़ गया है उसकी वजह से। लेकिन मसला ये है कि पिछले 2 साल में भी ये एसेट बढ़ा ही हुआ था, कम रहा था। तो उन 2 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो कम ही चार्ज हुआ। पिछले सालों में तो जा नहीं सकते, तो अब उस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हमें चेंज इन एस्टीमेट की काउंटिंग करते हुए इसी साल में करना पड़ेगा। तो हम ये वाली एंट्री 2 बार कर लेंगे, लेकिन ये नहीं 2 बार, इसके पीछे कैलकुलेशन होगी, ये चेंज भी हो सकती है फिगर। डेप्रिसिएशन देखना जरा, कितना फायदा उठाया आपने? 2.5 लाख पर। क्या मतलब? 2.5 लाख जो है ना, ये डिप्रिशिएट नहीं हुआ था। ये इसकी बात कर रहा हूं अब मैं यहां पर। इसके साथ एंट्री नहीं की मैंने, इसके साथ एंट्री कर देता तो भी ठीक था, बल्कि ये बेहतर है। इसी दिल में आ गई मेरे बात, ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। हो तीर साहब, चलो फकीर हो जाओ, यहीं पे यहीं इसको भुगता दे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो 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 बोलो। मार्कर नए आए हैं ब्लू वाले, बोलो 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 बोलो। मशीन बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, बोलो। तो डेप्सिएशन को भी बढ़ा लो, बचपन से पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। डेप्सिएशन को बढ़ाओ। क्या हुआ? वो जी असल में ना, ये जो इंक्रीज आया है ना, ये क्या, ये जो इंक्रीज आया है, ये पिछले 2 साल में इस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई थी। ये जरा ऐसे असल में उसके सामने आ रही है नॉर्मल डेप्सिएशन के, इसलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ। माजरत, वापस आ गया, बाद में एंट्री करेंगे। वो तरतीब ये रख लेते हैं, पहले ये एंट्री की हमने, डन। क्या किया? मशीन को वापस बढ़ा लिया। क्या किया? मशीन को वापस। अब इस साल की डेप्सिएशन को बाद में देखते हैं। पहले ये बताओ, ये जो 2.5 लाख पिछले 2 साल कम रहा, पिछले 2 साल इसकी डेप्सिएशन कम हुई थी, बोलो, तो उसको अब बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ये अमाउंट होगी ना, हम कहेंगे ये कम डेप्रीशिएट हुआ है, तो डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और हम क्या कहेंगे? ये कम हुआ है डेप्रीशिएट। अच्छा जी, कितने साल कम डेप्रीशिएट होता रहा? 2 साल। कितने साल कम होता रहा? 2 साल। 1,25,000। देख लो, बेशक चेक कर लो, आप बेशक चेक कर लो। 2.5 लाख ना होने की वजह से ही तो डेप्रीसिएशन 62,562 आई थी। ये अगर यही एसेट पूरे 500 पे होता तो 125 की डेप्रिसिएशन आती। यानी कितना कम डेप्रिशिएट हुआ था एसेट? 125 को हमने अब कर लिया डेप्रिशिएट। पिछले साल में नहीं जाना, बस वापस नहीं जाना, क्योंकि अकाउंटिंग कौन सी है जी? चेंज इन एस्टीमेट। और बात वही है, वहां पे बस 4 फीट एक्सपेंस के नाम से आ गया था, आज ये डेप्रिसिएशन के नाम से आ गया, ठीक है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कौन सी है? ये कौन सी है जी? प्रीवियस पीरियड्स, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, प्रीवियस पीरियड्स, डेप्रिसिएशन, इम्पैक्ट रिकॉर्डेड इन करंट पीरियड। ओके, सही हो गया। ये क्या किया मैंने? इस 2.5 लाख को, वो तीर ठीक आ रहा था बेचारा, इधर
डन जी। तो पहले ये एंट्री करके साथ ही हमने ये एंट्री कर देनी है। अब देखो अगर ये 3 साल पहले ग्रांट आई थी तो जिस दिन ये रीपेमेंट करेंगे तो एसेट में उतना बढ़ाएंगे, तो ये 3 साल पे कर देंगे। सही है, समझ रहे हो बात को? ऐसे ही 4, 5, 6 जितनी साल पुरानी हो जाए, बात समझे हो? ठीक है, चलो ओके जी। अब नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन। अब तो एसेट बढ़ गया ना, बोलो। अब तो मशीन 2.5 लाख से बढ़ के 5 पे चली गई है। ओहो, तो डेप्रिसिएशन अब होगी 5 लाख पे। 4 ही रखो, ठीक है, कोई मसला नहीं, वरना 2.5 लाख को 2 पे करना पड़ेगा। हाँ, 1,25,000 रिडम्पशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बुक के सोल्यूशन को देखा ना तो परेशान हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने एक शॉर्टकट बता दिया आपको, ठीक है ना। बुक के सोल्यूशन को चलो एक नजर डालो जरा। अगर आप प्रैक्टिस सेट 4 के ऊपर आओ और उसमें आगे चलो, पेज नंबर 227 पे आओ। 227 पे वर्किंग 1 नजर आ रही है आपको। इसमें एक वर्किंग 1 में लिखा हुआ है कैलकुलेशन वॉज इज डिफरेंस, ठीक है, उसको छोड़ो। ऊपर देखो, 1 जनवरी X8 पर एंट्री हुई है मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट 2.5 लाख से, और उसी दिन, मैं सॉरी डेट गलत लिख दिया, उसी दिन डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितना हुआ है 125 से। तो ये मैंने आपको जुगाड़ बताया, माजरत मैं डेट जरा एंड पे लाने के से गलत लिख गया था। ये डेट क्या है जी? 1 जनवरी। मैंने कहा था ना उसी दिन पहले ये काम कर लें, लेकिन इसको अलग अलग इसलिए रखा ताकि आपकी तरतीब ना खराब हो। तो 1 जनवरी X8, तो काम तो वही हुआ है ना। अब वो वर्किंग आप सारा दिन लगा लो, समझ नहीं आनी आपको, इसलिए छोड़ो उसको, छोड़ो। एक जुगाड़ अभी ज़हन में आया था, ठीक है ना। ये सही रहेगा इंशाल्लाह। ओके, हमेशा ऐसे ही होगा। जितने से आपने रीपेमेंट करके मशीन को बढ़ाया है उसी को पकड़ के ले आओ और ये देखो कि कितने साल पर ये डेप्रीशिएट नहीं हुआ था हिस्सा, तो उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर सही आएगा। आजमाइश शर्त है, जितने मर्जी सवालों पे आजमा लो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है आज। ठहर पहले मुझे होमवर्क देने दे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5, वो जहां पे 4 तक एग्जाम्पल की थी, 211 पे 214 पे एग्जाम्पल 5 है। ऑन 1 जनवरी 18 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट, और नीचे कहता है कि को गड़बड़ हो गई। अच्छा, ये एग्जाम्पल 5 हो गई। उसके बाद आगे एग्जाम्पल 6 है। अब एग्जाम्पल 6 में भी ऐसी ही एक वर्किंग नजर आएगी आपको, खतरनाक वर्किंग है, मत करना। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 होमवर्क में लिख लो। अब सवाल करो। बेटा 6 साल रखें क्या? टोटल 6 साल, अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे ना वो बेटा मेरी बात सुनो ना, सवाल फिर एंड से लेकर ऐसे आओगे ना, शुरू से। मुझे बताओ क्या कह रहे हो आप? लाइफ कितनी होती? 6 साल। जो हमने लगाया डिवाइड बाय 2 वाला, उसको देखें, अगर लाइफ 6 साल होती ना। लाइफ किसकी 6 साल होती? एसिड की लाइफ 6 साल होती, तो यहाँ पर डिवाइड भी 6 से होता, तो यहाँ भी 6 से डिवाइड होता। भाई क्या कर रहे हो? एसिड की लाइफ 6 साल होती तो 6 साल पे 2.5 लाख डेफिसिट हुआ था ना, 2 साल। 2.5 लाख बटा 6, 2.5 लाख बटा 6। हाँ, इसकी बातें ऐसी आनी जी। और भाई लाइफ चेंज होगी तो शुरू से चेंज होगी ना, यहाँ थोड़ी होगी। अभी भाई 9 को नहीं बना रहा मैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा इधर देखो, चलो 9 की भी थोड़ी सी अब लालच है थोड़ा सा मुझे, ये भी हो जाए। इधर देखो, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, ओनली दिस एंट्री, नो एंट्री। मत करो यार बातें। 31 नंबर X9, इसको बाद में समझना यार, आप दूसरे से बहस बाद में करना। एक्यूमुलेशन डेबिट, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, और 1,25,000 से, और कहानी खत्म। 0 हो जाएगा इस साल में जैसे पहले हुआ था, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो मार्कर ने जवाब दे दिया। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ये मिटा है, ये तो आपने देख लिया होगा ना पहले, ये भी मिट गया। थोड़ी खुली डुली जगह बन गया है एकदम से, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। 6, 7, डेप्रीसिएशन 6 में 62,500 थी, 7 में 62,500 थी, कोई इनकम नहीं थी। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स ये देखो, नॉन करंट एसेट्स में मशीन X6 में 250 पर, आप शुरू से लिखना चाहो तो ये लो, 500 माइनस 250,000 ऐसे हुआ था। फिर ये आ गया था 250,000, अब इसको डेप्रिशिएट किया था 62,500, ठीक है ना। कितना आया था? 187,000। फिर X7 आएगा, X7 में फिर डेप्रिशिएट होना है, और ये इसको उठा लो बस सीधा 187। ये मैंने क्या किया, एंट्रीज करके दिखाई है, वरना आप सीधा 2.5 लाख भी लिख सकते थे। माइनस
62,500 1,00,000 ठीक हो गया जी। उसके बाद ग्रांट कोई है नहीं, ठीक है। अब आया X8 में सबसे पहले तो मसला ये हुआ कि हमने वो कॉस्ट जो 2.5 पे गई थी उसको उठा के कर दिया 5 वापस, ठीक है। तो मशीन 5 पे वापस चली गई, सिर्फ 2.5 लाख 5 में ऐड हुआ है। लेकिन मसला ये है उसमें ये 62 माइनस हो चुका था, ये 62 माइनस हो चुका था। अगर आप बाकी का 125 जो एंट्री किया ये नहीं ना करते तो मसला हो सकता था, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं बुक वैल्यू पकड़ लेता हूं, मैं कहता हूं जी 125,000 है, इसमें 2.5 लाख ऐड हो गया ये। अब साथ ही ये डेप्रिसिएशन आई, ये डेप्रिसिएशन का नया लाइन आइटम डालेंगे, ठीक है। डेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स एडजस्टेड, फिलहाल ये लिख लो, कल इसकी अंग्रेजी लिखवा दूंगा। ये कितना आ गया 1,25,000। ये हमने क्या किया, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये डन। उसके बाद इस साल की डेप्शन आई 1,25,000, माइनस करो 1,25,000, क्या आया आंसर बताओ। ये तो इसके साथ गया ना, वही 1,25 ही बचता है जो अगले साल में डेप्रिशिएट हो जाना है। तो अगर इसमें से इस एंट्री को ना करते, ये वाली एंट्री डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, ये वाली एंट्री, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक जुगाड़ है, जुगाड़ कह दिया ना तो इसने कहा मैं गलती निकालूंगा। भाई तू 6 साल कह रहा है तो इधर 6 साल से डिवाइड कर, इधर 6 साल से डिवाइड कर, फिर यहां पर जो रिवर्स करे उसको 2 पे ही डिवाइड कर, इधर आंसर सही होगा। ये 4 साल वाला सवाल है ना, समझ गया बात। ओके, दवाई भूल गया था, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और बासित वाला सवाल दोबारा ये आपने रिवाइज करना है, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी रही, तो ये रीपेमेंट हो गई है, कल बस इसको कंक्लूड कर देंगे और इंशाल्लाह परसों कोई, कल भी हो सकता है बुनियाद पड़ जाए, नया टॉपिक ही शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।